मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसने पढ़ा होगा उसको समझ आ जाएगा, नोट करेंगे। इसमें एक मिनट, चलो देखेंगे एक बार, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर आगे करते हैं हम। क्वेश्चन लास्ट टाइम तो मैंने कराए थे क्वेश्चन इसके, चलो इसको सॉल्व करो जरा। CHO ले रखा है पर C डबल बॉन्ड O CH2, एक बार डाला LAH जिसने पढ़ा हुआ है, और एक बार डाला SBH सोडियम बोरोहाइड। तुम लोग पूरा नाम लिखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ तुम्हें। LAH मतलब LiAlH4, और सॉल्वेंट क्या लेते हैं, ईथर। सॉल्वेंट क्या लेंगे, ईथर, है ना, ईथर सॉल्वेंट के अंदर पानी नहीं लेंगे, पानी लेंगे तो फिर विग्रस रिएक्शन होगी। दूसरा, हाँ अच्छा, सही सही है कुणाल। एक ले लेते हैं, चलो एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। चलो इसको ट्राई करेंगे, LAH SBH, ये दो क्वेश्चन बोले हैं, ट्राई करो ये। सानिध्य, 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 देव, 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 चलो ये कर लिया सबने क्या? यस सर। फर्स्ट वाले केस में आंसर एक मैं बता रहा हूँ, ट्राई करेंगे बाकी। फर्स्ट वाले केस में आंसर आएगा ऊपर CH2OH, फिर इधर यहां से क्लीवेज कर देना CH2OH CH2OH CH2OH, और यहां पे भी, एक मिनट, CH2OH, ये आंसर है LAH के साथ। और अगर SBH में डालेंगे तो सिर्फ ऊपर वाला ग्रुप रिड्यूस होगा, एनहाइड्राइड रिड्यूस नहीं होगा। एनहाइड्राइड की जो फॉर्म है, एनहाइड्राइड नहीं, एनहाइड्राइड की जो फॉर्म है वो रिड्यूस नहीं होगी, ये CH2OH आ जाएगा, और इधर एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। अब नीचे वाला ट्राई करेंगे एक बार जल्दी से।
चलो ध्यान देंगे तरफ। फर्स्ट केस में आंसर एच के साथ। तो CH2 ऊपर का ये एस्टर ब्रेक हो जाएगा, नीचे से HCl बाहर हो जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा वहाँ पे, और नीचे वाला भी एस्टर नहीं, ब्रेक हो हाँ जाएगा। हाँ, बहुत अच्छे कुणाल। हाँ, SBH में डबल बॉन्ड नहीं आएगा, नॉर्मल CH2 और ये CH3 CH3 हो जाएगा, और एस्टर्स ब्रेक नहीं होंगे। आंसर बता रहा हूँ मैं उसका कि आंसर क्या आएगा। ऊपर आ जाएगा CH2OH प्लस C2H5OH। ऊपर क्या आएगा इधर डबल बॉन्ड CH2, और दूसरे साइड जो है उधर आ जाएगा CH2OH CH2OH। ये आंसर होगा LAH के साथ। विद सर LAH ये डबल आंसर बॉन्ड क्यों आएगा। आया? किसने सर पूछा है? टू, सर वंशिका सर 2Cl थोड़ा है, 1 ही तो है Cl, तो डबल बॉन्ड क्यों? टर्शियरी एक बार हैलाइड। चेक करो LiLH4 के साथ टर्शियरी अल्काइलाइड की क्या रिएक्शन थी। H- विल एक्ट एज बेस। चेक करो। ओके यस सर, LiLH4 सर के मैंने ये साथ, गड़बड़ कर रखी, मतलब कॉपी करने में गलत लिख रखा है हाँ, मैंने थोड़ा। अच्छा चलो सही है। देखो उधर, सर और करेक्ट है। NaBH4 के साथ। हाँ, एक मिनट दक्ष, देखो नेक्स्ट जो है NaBH4 के साथ ये इधर आ जाएगा। इसमें टर्शरी की फॉर्म ही रहेगी। Cl हट के H- आ जाएगा, Cl हट के H- आ जाएगा, और ये वाला एज इट इज रहेगा ग्रुप। ये जो ग्रुप था ये ऐसे ही रहेगा, ये ग्रुप ऐसे ही रहेगा। सर NaBH4 एक और एस्टर चेक को। करें, नहीं करता ना, देख चेक कर। सर तो ऊपर सेम रहेगा ना, OH थोड़ी होगा। ऊपर एस्टर, अच्छा ऊपर एस्टर था, सॉरी मैंने वो एल्डिहाइड लेके कर दिया। ऊपर एस्टर था, एज इट इज रहेगा। यस सर। हाँ, ऊपर एस्टर का एस्टर ही रहेगा। ये नहीं बीच के साथ। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर आगे करते हैं। एक बार LH है और एक बार SBH। LiLH4 NaBH4 करो ट्राई।
हो गया सर। आंसर देखेंगे अब। हो गया, देखो देखो देखते हैं किसका मैच करता है LLH4 के साथ। पहले ऊपर तो चाहे LLH4 हो या NaBH4 सेम आंसर। मैं इसके और क्वेश्चंस भी कराऊंगा आगे, अभी एक बेसिक दे दिया ताकि ज्यादा टफ अभी ले लूंगा तो समझ नहीं आएगा NaBH4 स्पेशली। ये हो जाएगा LiLH4 के साथ। और इधर जो है CH2OH CH2OH। किसी का सही हुआ है ये पूरा? यस सर। मुकुल तेरा सही है ये? सर ऊपर डबल बॉन्ड लगा दिया था मैंने बस। नहीं नहीं, अगर सही है तो बोल, नहीं तो नहीं। ये सही होना चाहिए। और किसी का सही हुआ 12th वाले बच्चों में से? चलो देखेंगे अब। यस सर। तो किसका सही हुआ CH2OH नहीं है? आएगा OH की जगह जो आपने नीचे लिखा है पैरा। CH2OH आएगा। CH2OH ही तो है अच्छा ये। हाँ सही है। ये किसी का सही हुआ है क्या? यस सर। किसका बोलो? कुणाल। कुणाल का सही है। हाँ, और किसी? दोनों कुणाल का। और कोई? सर ऊपर डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए था रिंग के ऊपर जो मिथाइल है। टर्शरी है क्या वो? ओ ठीक है सर। चलो ध्यान देंगे। सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ, इसके साथ क्या होगा? ऊपर तो सेम रहेगा, ऊपर तो सेम रहेगा, C2H5 आ जाएगा वही सेम जो इसके साथ आया था। इधर तो नो रिएक्शन इस पार्ट में, एमाइड के साथ नो रिएक्शन। और एनहाइड्राइड के साथ पार्शियल रिएक्शन। किसी एक को CH2OH बना दो और दूसरे को COO नेगेटिव। एक को CH2OH, जैसे ये बना देंगे। इस पे मैं ट्राई करूंगा, यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ पैरा पर, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ CH2OH। और इधर COO नेगेटिव। समझ गए कि नहीं? मैकेनिज्म होगा, समझ आ जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, मैकेनिज्म में थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, इधर H- अटैक कर देगा, फिर जब ये वापस इलेक्ट्रॉन देगा तो डबल बॉन्ड यहाँ दोबारा हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी। और फिर क्या हो जाएगा? CHO का CH2OH बन जाएगा और ये CO नेगेटिव रह जाएगा। ध्यान आ गया मैकेनिज्म के? नहीं कराए हुए पहले मैंने, मैकेनिज्म इसके कराए हुए पहले, सही है ना? सर अगर उल्टा लिख दिया तो मतलब OH वाला पार्ट उल्टा लिख पैरा दिया, देखो का। इसमें कुछ होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो वो भी सही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही सही माने जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा विड्रॉइंग ग्रुप से, क्योंकि ये ज्यादा विड्रॉइंग है नहीं। लेकिन हाँ, ये परफेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट नोट करना आगे। नेक्स्ट नोट, ये इसके क्वेश्चन में और लूंगा साथ साथ। चलो एक और लिख लेते हैं, तो किया ही तो क्वेश्चन NaBH4 के साथ ना। NaBH4 ये ट्राई करो एक बार। NH ले लो। और LAH NaBH4, जल्दी से करो इसको भी। इसको एक मुझे इसको हटा देते हैं, ये M ही लगा देना। देखो इस क्वेश्चन, LAH और NaBH4 के साथ।
चलो देखेंगे आंसर एक बार। देखो LAH डाला अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो प्राइमरी वाले को भी कर देगा, CH3 बना देगा, और इधर तो रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा आंसर, क्या बोलेगा बोलो। ये इलेक्ट्रॉन लेके गया CH2NH CH3 और CH2OH नीचे, हाँ CH2NH CH3 एंड नीचे CH2OH। CH2OH सही है, ये आंसर बन जाएगा इसका, सही ना, ये आंसर बन जाएगा इसका। और दूसरे का NaBH4 का, NaBH4 में अब इसमें ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस नहीं करेगा उसको, इसको तो करेगा नहीं, प्राइमरी को, उसमें प्राइमरी को नहीं करता है ये, सही ना, प्राइमरी को नहीं करता है, ये सबको पता है। अब इसमें क्या करेगा, इस वाले में एक में बना देगा, एक में बना देगा CH2, क्या बनाएगा एक में सर CH2 थोड़ी होगा, बोलो। ये एमाइड को रिड्यूस ही नहीं करता। एनहाइड्रेट, ये एनहाइड्रेट को करता है पार्शियल, भूल गया कुणाल, इसलिए दिया क्वेश्चन, ये एनहाइड्रेट की ही फॉर्म है सर, ये एमाइड ये में और एनहाइड्रेट अल्कोहल की ही फॉर्म है। एक मिनट गया, ये आएगा और इसमें आएगा CONHMe, किसी ने बनाया है ये, रीव तो बनाया था, यही बता रहा था सर, ME है, एमाइड और एक अल्कोहल। हाँ ये आएगा, तो ये क्यों, हाँ तो ये मत बोलना कि एनहाइड्रेट को रिड्यूस नहीं करता, पार्शियल तो करता है ना, नाइट्राइड नहीं, मैं एमाइड कह रहा था। पहले ये बनेगा, ठीक है। यस सर। हाँ अच्छा एमाइड, उसके हाँ उसके बाद ये कन्वर्ट होगा इसमें, तो अगर ये इसमें कन्वर्ट होगा तो इधर CH2NHMe नीचे आएगा या ऊपर लगा दो, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों को कोई भी यूज कर सकते हो। उसके बाद ये वाला आएगा, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं होगा चेंज, एक एक स्टेप करके आएगा ना, ये जिसने मैकेनिज्म ढंग से किए हुए हैं उसको पता होगा, ये एनहाइड्राइड की फॉर्म है, अगर यहाँ O लगा होगा तो एनहाइड्राइड की फॉर्म होगी, और एनहाइड्राइड को NaBH4 पार्शियल करता है रिड्यूस, बिल्कुल ढंग से पढ़ोगे LaLH4 और NaBH4 तो जाके क्वेश्चन होंगे इसके, इसलिए पढ़ लेना, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आगे हम डाइबल H वगैरह करेंगे, H2NI तो अभी मेरे को स्टार्ट करना है, तो H2NI ही स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम नेक्स्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ, हाइड्रोजन यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ, यूज करते हैं जब सबने देखा हुआ है निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम, ये तीन तो सबने देखे हुए हैं, इसके अलावा भी होते हैं जो हम कम बोलते हैं, जैसे रूथीनियम, मैं बोल देता हूँ इसको, मैं भी लिखूंगा नहीं, रूथीनियम हो गया, रोडियम हो गया, और एक एडम्स कैटलिस्ट भी होता है, एक प्लेटिनियम ऑक्साइड PTO2, प्लेटिनियम ऑक्साइड, प्लेटिनम ऑक्साइड, प्लेटिनम ऑक्साइड, इसको हम एडम्स कैटलिस्ट बोलते हैं। इसके अलावा तुम ये भी यूज कर सकते हो H2 के साथ Ni2b, निकल बोराइड, इसको हम P2 कैटलिस्ट बोलते हैं, P2 कैटलिस्ट। देखो ऑब्जेक्टिव में कहां से क्या नाम आ जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए करना तो सारा ही है, P2 कैटलिस्ट या निकल बोराइड। क्लियर, निकल बोराइड या P2 कैटलिस्ट करके यूज होता है, H2Ni2b करके। मेरा मेन फोकस कहां पे होगा अभी, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, निकल प्लेटिनम और पैलेडियम में, तो मैं बाकी रब कर रहा हूं, नोट कर लिया होगा सबने ये। अब ध्यान देंगे सर वेट, देखो ये यहां तक मैंने बता दिया तुम्हें। अब निकल प्लेटिनम और पैलेडियम, निकल प्लेटिनम और पैलेडियम, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं तुम्हें, इन तीनों में से भी किसको प्रेफर करते हैं हम, कौन सा ज्यादा इकोनॉमिकल है, PD। PD, हाँ किसने बोला ये, हर्षिल। हाँ हर्षिल, बहुत अच्छा हर्षिल। देखो इसमें भी प्रेफर करते हैं हम PD को, रीजन क्या है, निकल जो है ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, इसकी लार्ज क्वांटिटी रिक्वायर्ड, मतलब ह्यूज अमाउंट में चाहिए होता है ये। और प्लेटिनम सबको पता है, इसकी तो ज्वेलरी बनती है, काफी कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, चाहिए कम अमाउंट में है लेकिन कॉस्टली है, ये फिर भी सही है,
तो लेस क्वांटिटी चाहिए होती है इसकी, तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं किसको, पैलेडियम को। ये बस याद रखना है, पैलेडियम को प्रेफर करते हैं, यूज कोई भी कर सकते हैं हम, निकल ज्यादा डालते हैं हम, लेकिन हम प्रेफर करते हैं किसको, पैलेडियम को। हम प्रेफर करते हैं किसको, पैलेडियम को। तो ये बात ध्यान रखनी है इसके अंदर। अब नोट करेंगे आगे। फिर इसके अंदर है कि इसका मैकेनिज्म कैसे चलता है। मैकेनिज्म जो चलता है ना, वो चलता है, फर्स्ट पॉइंट, इसका मैकेनिज्म चलता है सिन एडिशन के बेसिस पे। सिन एडिशन, सिन एडिशन होता है कह लो H2 का या D2 का। सिन एडिशन कैसे होता है, एक्चुअल में निकल, जैसे निकल लिया या पैलेडियम लिया मैंने, सपोज निकल ले लिया, पैलेडियम, कोई भी इस टाइप से मैंने कैटलिस्ट ले लिया, तो निकल के सरफेस पे क्या होती है, फ्री वैलेंसीज। निकल के सरफेस, या पैलेडियम, ये पैलेडियम लिया मैंने, तो इसके सरफेस पे क्या है, फ्री वैलेंसी। सबको पता है फ्री वैलेंसी होती है ट्रांजिशन मेटल्स के पास। तो फ्री वैलेंसी पे आकर अगर H2 का मॉलिक्यूल आएगा, तो वो H2 का मॉलिक्यूल जो है वो इसके सरफेस पे जाकर फंस जाएगा। H2 मॉलिक्यूल आ रहा है ऐसे, ये मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे जाके फंस जाएगा इस तरीके से, H और H, और जिसकी वजह से जब एडजॉर्ब हो जाएगा, सरफेस पे एडजॉर्ब हो गया, ये क्या हो गया, एडजॉर्ब। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसका, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसका। तो ये इसके सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो गया, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक होने लग जाएगा। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक करने लग जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ समझिए कि नहीं है, और यहाँ पे भी बॉन्ड क्या फॉर्म हो रहा है, और ये बॉन्ड वीक हो गया। नहीं तो अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन कराऊं, H2 की अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन कराऊं इथीन के साथ, तो रिएक्शन होती ही नहीं है, मतलब होगी भी तो तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत, ये एक्टिवेशन एनर्जी जो दे रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, वाली ये बहुत ज्यादा होगी। एचएच का बॉन्ड सबको पता है कि 435 किलो जूल पर मोल के आसपास की एनर्जी चाहिए होती है इसको तोड़ने के लिए। 435 किलो जूल पर मोल का मतलब है 4000 से 5000 केल्विन का टेम्परेचर। तो ये तो काफी टफ हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, जैसे निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम। पैलेडियम के सरफेस पे आते ही H2 जो है ये फर्स्ट एडजॉर्ब हो जाएगा सरफेस पे। एडजॉर्ब होने की वजह से इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे वीक हो जाएगा, ये टूटने लग जाएगा बॉन्ड। तो अब इसके सरफेस पे जैसे ही इथीन का मॉलिक्यूल आएगा, ये इथीन का मॉलिक्यूल आया, तो इथीन का मॉलिक्यूल सरफेस पे जैसे ही आएगा, तो अब क्या होगा, ये वाला इथीन में पाई के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ब्रेक करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, समझिए कि नहीं, ये ब्रेक करेगा। और ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक हो, देखो यहाँ पे बॉन्ड क्या हो रहा है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला H2 का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे ये भी बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, समझिए कि नहीं है। तो इस तरह से होगा, इस तरह से ये H2 जो है सिन एडिशन करेगा। सिन यानी दोनों मॉलिक्यूल, दोनों H के एटम एक साथ जाके अटैक करेंगे। नहीं समझ रही बात, ये दोनों जाकर एक साथ अटैक करेंगे, इस तरीके से अटैक होगा H2 का। सिन एडिशन कहते हैं इसको, चाहे वो D2 हो या H2 हो, दोनों का सिन एडिशन होगा। मतलब ये सरफेस है, ये एक रफ सरफेस है ऐसे करके, किसका, कैटलिस्ट का। इसके सरफेस पे H2 का मॉलिक्यूल आके फंस जाएगा, ये H2 का मॉलिक्यूल जैसे ही फंस जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा, तो ये वाला यहाँ पे कुछ बॉन्ड बन गया, यहाँ कुछ बॉन्ड बन गया, इसलिए ये बॉन्ड क्या होने लगा, ब्रेक होने लग जाएगा। और इसके सरफेस, इसके ऊपर से जब जैसे ही इथीन की गैस को पास करेंगे, इसके सरफेस से हम जैसे ही इथीन की गैस को पास करेंगे, ये इथीन, तो इसका जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होने लग जाएगा, क्योंकि ये इसको एडजॉर्ब करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, केमिकल रिएक्शन होगी। ये केमीज ऑप्शन होता है ना, फिजिकल एडजॉर्प्शन नहीं है, केमीज ऑप्शन, यानी केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं इसके अंदर। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड फॉर्म होगा, इस तरह से होगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और इधर भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से इथीन के साथ रिएक्शन होगी और सिन एडिशन होगा। सिन एडिशन कैसे हो रहा है, ये कांसेप्ट है इसका, सिन एडिशन है। और ये तुम्हें दिख रहा होगा कि 4 मेंबर की रिंग बन रही है, ये 4 मेंबर की रिंग बन रही है। तो सेकंड पॉइंट में मैं क्या लिखता, पहले लिखता मैं सिन एडिशन हुआ। पहला पॉइंट सबको समझ आ गया होगा, सिन एडिशन होता है H2 का और या D2 का क्या होगा, सिन एडिशन। D2 होता है तो D अटैच होता है, सिन एडिशन होगा इसका। और फ्री रेडिकल एडिशन है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। तो इसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे हम,
सेकंड पॉइंट क्या बताया मैंने, सिन एडिशन बता दिया पहला। फिर क्या होगा इसके अंदर, क्या पॉइंट बोला मैंने अभी, 4M, हाँ 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और कई केसेस में 6 मेंबर्ड साइक्लिक, ये मैं बहुत बार यूज करूंगा, MCTS। MCTS का मतलब क्या है, मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी या 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वाया सिन एडिशन। 4 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वाया सिन एडिशन। जैसे मान लो अगर ये है और 1 इक्विवेलेंट डाल दिया मैंने, ध्यान देना, ब्यूटा 1,3 डाइईन है, और मैंने इसमें डाल दिया H2। अब इसमें कैसा होता है, ध्यान देना, इसके अंदर आंसर 1 इक्विवेलेंट डाला मैंने, ये H2 डाला 1 इक्विवेलेंट Ni के प्रेजेंस में या प्लेटिनम या पैलेडियम किसी की प्रेजेंस में, तो इसमें आंसर ये आता है ना, इसमें आंसर ये आएगा CH2 बॉन्ड CH, CH बॉन्ड CH2, तो आंसर ये आता है ब्यूट-2-ईन। क्लियर, आंसर क्या आएगा, ब्यूट-2-ईन, ये आंसर आता है। अब कैसे आता है इसका ध्यान देना, इसमें ये लिखा मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 इस फॉर्म में, और ये रहा H2, ये H2 है। तो इधर क्या होगा, मतलब कुछ ऐसा होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, इधर इधर पाई के इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा जिससे क्या होगा, ये दिखाना तुम्हें, बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकिंग मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये हो रहा है इसमें डॉटेड में, देखो उधर। अब इधर मैं बॉन्ड दिखा रहा हूँ डिफरेंट कलर से, ये कुछ आ गया, ये बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो इधर क्या हुआ, देखो डबल बॉन्ड था यहाँ पे बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और यहाँ बॉन्ड मेकिंग होगा, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, यहाँ बॉन्ड मेकिंग होगा, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, यहाँ बॉन्ड मेकिंग होगा। समझ आया कि नहीं, ये नहीं समझ आया, ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी है यहाँ पे ऐसे, नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। सर ऐसी एक रिएक्शन भी तो थी इथीन के साथ ही। वो तो डायल सेल डायरेक्शन की बात कर रहा है, वो अलग चीज है। यस सर। तो ये ध्यान रखना चीज का, इस तरह से होगा। और बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग मैक्सिमम केसेस में, या हमेशा ही, ये हमेशा ऑल्टरनेट पे ही आते हैं, बॉन्ड ब्रेक होगा तो मेक होगा, इस तरह से होगा। तो ये इस तरह से होता है। और दिस इज 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये याद रखना, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इसके मैं जब अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम फंसोगे यहाँ पे। अगर ये वाली चीज होती ना, ये जैसे CH2 बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, इसके पास जब H2 आता, इसके पास H2 आता, तो बताओ रिएक्शन होगी कि नहीं? रिएक्शन होगी, ये घूम करके सिस फॉर्म में आ सकता है ना, तो जो अगर घूम करके सिस फॉर्म में आ सकता है तो रिएक्शन होगी, ये अपने आप ही कन्वर्ट होगा इस फॉर्म में, और फिर ऐसे ही जैसे रिएक्शन हुई है वो हो जाएगी, और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऊपर ब्यूट-2-ईन। सही ना, आंसर क्या आ जाएगा, ब्यूट-2-ईन। क्लियर होगी बात कि नहीं है? तो 4 मेंबर मैंने पीछे बता दिया था, 6 मेंबर यहाँ बना दिया, 4 मेंबर या 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होगी। अगर वो ट्रांसफॉर्म है तो अपने आप ही सिस फॉर्म में अगर जा सकता है तो जाएगा और रिएक्शन करेगा। अगर लॉक्ड है नहीं जा सकता तो नहीं जाएगा, अगर लॉकिंग है तो नहीं जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, तो ताकि मैं क्वेश्चंस कराऊं तो तुम्हें याद रहे। अगर वो लॉक है, जैसे इस टाइप का ले लिया मैंने ऐसे, चलो एक बार ये देख लेते हैं। बताओ इसमें H2 डाला तो क्या होगा, फास्ट 1 इक्विवेलेंट, इसमें क्या होगा, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, बोलो? सर ये रोटेट नहीं हो पाएगा। रोटेट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड तो रिड्यूस हो सकता है ना। कौन सा डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा सर ये कौन सा, जो रिंग के बाहर है। जो लेस स्टेरिकली हिंटेड है,
यस सर। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अभी स्टार्ट